माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सभी? खैरियत से, खुश है, मजे में, हंसते मुस्कुराते खुश। और अब बात रही है, मैं शादी से फारिग होकर वापस घर में आ गई हूँ और बड़े ही दिनों बाद रिएक्शन की वीडियो जो बनाने लगी हूँ। और इस भाईजान ने मुझे इतने रिक्वेस्ट भेजी कि फॉर्च्यूनर मिसेस जनरल को जो है आप रिएक्शन दीजिए, आपको अच्छा लगेगा फलां फलां। तो खैर आज मैं वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। फाइनली आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है। वीडियो लास्ट तक क्लास में दिखेगा, क्योंकि अगर आप न्यू कार बाय करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों का जो है वो डिफरेंस पता लगेगा और आप बेहतरीन चूज कर सकेंगे कि आपको इनमें से कौन सी लेनी चाहिए। वीडियो को देख लेते हैं, डिस्कशन बहुत अमेजिंग होने वाली है। लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आज की डेट में हमारे सबके दिमाग के अंदर होता है जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, पहले था सिंपल, हम एक फॉर्च्यूनर और एंडेवर में कंफ्यूज होते थे। फिर हमारी एंडेवर चली गई तो हमें क्लैरिटी आ गई कि यस, हम फॉर्च्यूनर ही खरीदेंगे। लेकिन अभी टोयोटा ने इसके लेजेंडर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वहाँ पर हमारी कन्फ्यूजन बढ़ गई है कि हम फॉर्च्यूनर को खरीदेंगे या फिर हम लेजेंडर को खरीदेंगे। पहले हमारे लिए थोड़ा सिंपल था क्योंकि लेजेंडर हमारे सिर्फ 4x2 में आती थी, तो हमारे पास क्लियर कट चॉइस होती थी। अगर 4x4 पे जाना तो हम फॉर्च्यूनर पे जाएंगे। लेकिन अब हमारी लेजेंडर भी 4x4 में आने लग गई है, तो आप क्या पैरामीटर्स देखेंगे, क्या सोचेंगे कि आप इस गाड़ी को खरीदें या उस गाड़ी को खरीदें, हम हर एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। चाहे वो गाड़ी की लुक्स है, चाहे वो इसका इंटीरियर है, चाहे वो इसका इंजन है, चाहे वो इसकी परफॉर्मेंस है, सेफ्टी, एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। दोनों गाड़ियाँ इस तरीके से आपको साइड बाय साइड खड़ी हुई एज सच शोरूम्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके लिए स्पेशली हमने अरेंज किया है इन्हें। साथ के साथ दोनों गाड़ियों को दिखाएंगे, एक साथ आपको कंपैरिजन दिखाते जाएंगे ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आए कि आपको ये खरीदनी है या फिर यू हैव टू गो फॉर लेजेंडर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सबसे मेन चीज़ के ऊपर बात करेंगे, वो है इन गाड़ियों का प्राइस। अगर आप ख़रीदते हैं 4x2 लेजेंडर को तो उसका प्राइस है 3971,000 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आपको ये गाड़ी पड़ती है 40 लाख की। और अगर आप ख़रीदते हैं फॉर्च्यूनर को तो उसका प्राइस है 362,000 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली ये गाड़ी आपको पड़ती है 36 लाख की। तो इन दोनों गाड़ियों में मोटा मोटा अगर हम फ़र्क की बात करें, प्राइस में जो फ़र्क आएगा वो है आपका 3,90,000। तो आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए का फ़र्क है। इस 4 लाख रुपए में इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो जस्टिफाइड है या नहीं है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंपैरिजन करते हैं 4x4 का भी। तो अगर आप ख़रीदते हैं लेजेंडर 4x4 में तो आपको पड़ती है 4343,000 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आप इसको लगा लीजिए 43,50,000 एक्स शोरूम की बात कर रहे हैं। और अगर आप ख़रीदते हैं फॉर्च्यूनर को 4x4 में तो ये अप्रॉक्सीमेटली 39,50,000 की आप इसको लगा लीजिए। तो यहाँ पर अगेन फ़र्क आपका 4 लाख रुपए का है। मीन्स अगर आप चाहे 4x2 खरीदिए चाहे 4x4 खरीदिए, फॉर्च्यूनर और लेजेंडर के अंदर जो मेन फ़र्क आएगा वो आपका 4 लाख रुपए का है। और ये कंपैरिजन हमने आपको बताया है पर्ल वाइट कलर के अंदर, क्योंकि ये जो गाड़ी है लेजेंडर हमारी वो सिर्फ एक ही कलर के अंदर आती है, वो है हमारा पर्ल वाइट, और ये गाड़ी सिर्फ आपकी डीजल के अंदर आती है। और जो ये 4 लाख रुपए का फ़र्क है हमारा, ये आपका इंजन के अंदर कोई फ़र्क नहीं किया गया। इंजन में दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है हमारी। जो फ़र्क आएगा 4 लाख रुपए का वो आपका मेनली आपसे मांगा जा रहा है फॉर लुक्स एंड एड ऑन फीचर्स। अगर आप फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो देखिए फ्रंट प्रोफाइल में जो ग्रिल स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल ग्रिल आपको दी गई है। इसके अंदर जो आपका ग्रिल है लेजेंडर में वो डिवाइडेड है 2 पार्ट के अंदर। लोगो बिल्कुल सेम जगह पे प्लेस किया गया है। जो मेन डिफरेंस आपको अट्रैक्शन देता है वो है यहाँ पे लाइट्स का। इसके अंदर आपको क्वाड एलईडी हेडलैम्प स्ट्रक्चर दिया गया है जो बहुत स्मार्ट लगता है, और इसके अंदर आपको बाई बीम एलईडी दिया गया है। ये इसका स्ट्रक्चर भी बहुत स्मार्ट है। लेकिन यस, अगर आप इंडिविजुअल चॉइस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लेजेंडर अट्रैक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर जो DRL है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा सेगमेंट में उसको यूज़ किया गया है। वहाँ पर आपको सिंगल स्ट्रिप दिखाई दे रही है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए लेजेंडर के अंदर जो हमारा फॉग लैंप एरिया है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। उसके कंपैरिजन में फॉर्च्यूनर के अंदर इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया, थोड़ा सा स्मार्ट बनाया गया है। इसमें ये क्रिस क्रॉस डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। उसके नीचे फॉर्च्यूनर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास नॉर्मल टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। लेजेंडर के अंदर आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।
और यहाँ पर जो हमारा फ्रंट है ना, यहाँ पर देखिए क्रोम का बहुत यूज़ किया गया, बहुत ब्रॉड स्ट्रिप्स का यूज़ किया गया है। लेजेंडर के अंदर इस तरीके का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे ऑल पियानो ब्लैक फिनिश का है, बहुत सिंप्लीफाइड सा लुक को रखा गया है। लेकिन यस, यहाँ पर आपको कर्ट्स एंड कर्व्स वो ज़्यादा फील होते हैं, यहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी आपको राउंड में फील होती है। तो ये है इन दोनों गाड़ियों की फ्रंट लुक। आप बहुत क्लैरिटी से दोनों के अंदर डिफरेंस फील कर सकते हैं, और ये हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको स्पोर्टियर लुक की तरफ ज़्यादा जाना है या फिर आपको मस्कुलर और अग्रेशन पसंद है। अगर आप इन दोनों कार के रूफ को देखेंगे तो इसका जो रूफ है दैट इज़ ऑल ब्लैक, यहाँ पर इसका रूफ आपको वाइट के अंदर मिलता है। अब बात करते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में अगर आप बात करेंगे कार की लेंथ की, हाइट की, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों गाड़ियों की सिमिलर है ये। जो मेन फ़र्क आपके नोटिस में आता है वो है इसके अलॉयज़ का। लेजेंडर के अंदर चाहे आप गाड़ी 4x2 खरीदिए, चाहे आप गाड़ी 4x4 खरीदिए, जो आपको अलॉयज़ का साइज़ मिलेगा, जो टायर साइज़ है दैट इज़ 18 इंचेस। लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर खरीदते हैं तो वहाँ पर अगर आपने 4x2 खरीदी तो वहाँ पर वो 17 इंचेस है, और अगर आप जाएंगे 4x4 पे तो वो हो जाएगा आपका 18 इंच। अलॉय की डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें लेजेंडर में, तो ये डिज़ाइनिंग आपको 4x2 4x4 में सेम मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्च्यूनर। यहाँ पर आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। जो गाड़ी अभी हम आपके लिए लेके आए हैं दिस इज़ 4x2, अगर आप 4x4 में जाएंगे तो अलॉयज़ का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। और जो ये टायर्स होते हैं हमारे लेजेंडर में, इसको मशीन कट कहा जाता है। 4x2 फॉर्च्यूनर में जो आप लेंगे ये वाले आपके डायमंड कट है, और अगर आप जाते हैं 4x4 पे तो वहाँ पर आपके पास सुपर क्रोम अलॉयज़ होते हैं। बैक प्रोफाइल में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए दोनों गाड़ियों के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। ये है आपका स्पॉइलर। दोनों कार्स के अंदर थोड़ा सा फर्क ये आएगा, शेप बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपका ब्लैक फिल्म का यूज़ किया गया है क्योंकि इसका जो रूफ है वो ऑल ब्लैक है, तो उसको थोड़ा सिमेट्री प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ब्लैक फिल्म दी गई है, जो बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पे जो आपके टेल लैंप्स हैं वो दोनों कार्स के एग्जैक्टली सिमिलर हैं। फर्क सिर्फ यहाँ पर इंडिकेटर्स के अंदर है। जो आपके फॉर्च्यूनर है यहाँ पे आपके नॉर्मल इंडिकेटर दिए गए हैं, और अगर आप लेते हैं लेजेंडर तो यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो हमारी लेजेंडर है यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर फॉर्च्यूनर लिखा गया है। अगर आप फॉर्च्यूनर ही खरीदते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ क्रोम के अंदर लिखी गई है, जो अगेन बहुत क्लासी लग रही है। जो आपको मेन फर्क यहाँ पे नोटिस होगा वो एक तो देखिए यहाँ पे लेजेंडर लिखा गया है, उसके अंदर एज सच फॉर्च्यूनर ऊपर लिख दिया गया, तो दोबारा लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये लेजेंडर का फर्क है। और जो नीचे का हमारा ये बम्पर वाला पार्ट है, इसके अंदर जो ये सेगमेंट लगाया गया है, ये जो ब्लैक कलर का हाईलाइट दिया गया है, वो आपको नॉर्मल फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं मिलेगा। इसके अंदर थोड़े कट्स दिए गए हैं, कार को थोड़ा स्पोर्टियर वर्जन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। जो हमारा डिफ्यूज़र है उसका अंदर भी आपको फर्क दिखाई देता है। देखिए जो हमारी नॉर्मल फॉर्च्यूनर है वो सिर्फ इतना यूज़ किया गया है, लेजेंडर के अंदर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है जो बैक साइड से आप नोटिस करेंगे। एक और जो मेजर डिफरेंस आप फील करेंगे बैक प्रोफाइल में वो ये है कि जो इसकी बूट ओपनिंग है लेजेंडर की, वो आपकी थ्रू किक सेंसिंग है, और ये चीज़ आप मिस करेंगे हमारी फॉर्च्यूनर के अंदर। लेकिन उसे भी आप की से खोल सकते हैं, इतना थोड़ा अगर हाथ में सामान है तो रख देना साइड में यार, खुल जाएगी वो भी गाड़ी बहुत प्यारी है। चलिए अब चलते हैं इन कार के रियर पे। अच्छा, फ्यूल टैंक का नहीं बताया मैंने आपको। फ्यूल टैंक दोनों कार्स का सेम है, सेम साइज का है और सेम एवरेज है, उसमें कोई फर्क नहीं है हमारा। अब चलते हैं रियर पे। रियर के अंदर जो मेन डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो है इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे डुअल कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, ब्लैक अलॉन्ग विद दिस मैरूनिश, और इसके अंदर आपको फॉर्च्यूनर के अंदर ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। और दूसरा ऑप्शन आपको फॉर्च्यूनर के अंदर चमोइश कलर का भी मिलता है, वो कलर भी बहुत अच्छा है, टैन कलर जैसा हमारा होता है, तो वो कलर ऑप्शन भी आप ले सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। लेकिन ये सिर्फ आपका ऑटोमेटिक के अंदर अवेलेबल है। अब चलते हैं कार के फ्रंट पे। फ्रंट में देखिए अगर आप फॉर्च्यूनर के अंदर जाते हैं तो मैंने आपको बता दिया कलर ऑप्शन हमारे पास दो है, ऑल ब्लैक ले सकते हैं, चमोइश ले सकते हैं। चमोइश कलर आपके पास सिर्फ ऑटोमेटिक के अंदर है, मैनुअल में नहीं मिलेगा। इंटीरियर की अगर आप बात करेंगे तो इंटीरियर इसका देख लीजिए, इंटीरियर कुछ इसका इस तरीके से हमें दिखाई देता है। इस कार के अंदर जो चीज़ें हम मिस करेंगे अब उसके ऊपर बात करते हैं। आइए चलते हैं लेजेंडर में और बताती हूँ मैं कि हम मिस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो गेट खोलते ही आपको दिखाई दे रही है वो है इस कार में आपको एम्बियंट लाइटिंग दी गई है, जो आपकी नॉर्मल फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं दी गई है। दूसरा, इस कार के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, जो अगेन आप फॉर्च्यूनर में मिस करेंगे। तीसरी चीज़ है इस कार के अंदर आपको रियर में चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, जो आपके फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं है।
तो आप इंटीरियर को जब देखेंगे तो बिल्कुल आपको सेम लगेगा, कोई फ़र्क नहीं किया गया। लेजेंडर का फॉर्च्यूनर का बिल्कुल सेम है। वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं दोनों गाड़ियों में, लेकिन बस जो आपको 3 मैंने मेन बेसिक डिफरेंस बताए हैं वही इसके अंदर है कि लेजेंडर में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, हमारी ये लाइट आपको मिल जाती है, एम्बिएंट लाइट। इसमें एक ही कलर ऑप्शन है, ये वाइट वाला ही ऑप्शन है, इसमें और कलर चेंज नहीं हो सकता है। और पीछे की साइड में आपको चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और चेंज नहीं किया गया है। मेन फ़र्क जो हमारे दिमाग में और जो बहुत क्लियरली हमें समझ आ रहा है वो लुक्स का ही है कि लेजेंडर हमारी इस तरीके से दिखती है, फॉर्च्यूनर हमारी वैसे दिखती है। परफॉर्मेंस वाइज गाड़ियों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस है, सेम इंजन का यूज़ किया गया है। तो देख लीजिए, 4 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, चाहे आप खरीदेंगे 4x2, चाहे आप खरीदेंगे 4x4। तो चलिए दोस्त, होपफुली आपके सारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। सारा हमने ट्राई किया अपनी तरफ से, आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की है कि लेजेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्च्यूनर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों गाड़ियों को डिफ्रेंशिएट करती है। सेफ्टी रह गया, सेफ्टी में कोई बताने वाली चीज़ नहीं, दोनों गाड़ियों के अंदर सेम सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। प्राइस का मेन फ़र्क आता है, और इस गाड़ी की जो लुक है वो मेन एक कंसिडर करने वाली चीज़ है। तो आपकी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस मैंने बोला इसमें, किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, किसी को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए, डिसाइड कीजिए और जो भी आप खरीदें, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल। बहुत जबरदस्त यार, रजनी चौधरी ने जिस तरह से गाड़ियों को एक्सप्लेन किया, मैं ये सोच रही थी एक लड़की होने के नाते इसको सारा नॉलेज कैसे है यार, जिस तरह से इसने हर बात को बड़ा क्लियरली जो है समझाया। अच्छा, मेरा वोट जो है लेजेंडर को जाएगा, आपका वोट किसको जाता है हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे लेजेंडर का लुक वाइज बहुत गाड़ी अच्छी लगी ना, उसका जो इंटीरियर था ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सीट्स का कलर। और वैसे तो दोनों का इंजन का सेम इस्तेमाल किया गया है, सेफ्टी फीचर्स सेम है, फ्यूल टैंक सेम दिया गया है, थोड़ा बहुत ही सिर्फ और सिर्फ लुक वाइज का ये डिफरेंस होता है। फॉर्च्यूनर भी बेशक बहुत जबरदस्त है। अब हमारे यहाँ पे ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फॉर्च्यूनर पर प्रेफर करते हैं, और मोस्टली उनके पास या फॉर्च्यूनर है, प्राडो है। और अच्छा, मैं प्राइजेस सुनकर इतनी ज्यादा शॉक्ड हो रही थी कि वहां पे 34 लाख 40 लाख तक मिल रही है, और हमारे पाकिस्तान में यही गाड़ी जो है वो फॉर्च्यूनर जेंडर के अंदर 1 करोड़ से बक की है, 1 करोड़ 2.5 करोड़ 2 करोड़ इस तरह से गाड़ी। मैं प्राइसेस सुनकर मतलब एकदम शॉक्ड हो गई यार, 40 लाख में इतनी खूबसूरत गाड़ी, आई एम नॉट एक्सपेक्ट दिस यार। मैं सोचा भी नहीं था कि इतनी सस्ती गाड़ी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया वालों के लिए ये भी बहुत ज्यादा प्राइस होगी। वहां पे रहने वाले लोग हैं, वो अपने रोजगार अपनी चीजों के हवाले से देखते हैं हर चीज को, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन गाड़ी वाकई है नो डाउट इंडिया में बहुत सस्ती है। अच्छा, मेरा मॉडल जेंडर को है, और खूबसूरत गाड़ी है दोनों है। प्राडो में जो फॉर्च्यूनर वो भी गाड़ी बहुत प्यारी है यार, नो डाउट बहुत प्यारी है जी। ये बड़ी गाड़ी है ना, तो ये इसके ऊपर जब चढ़ते हैं ना, उसके चढ़ने का अपना मजा था। एक पाँव उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रख के फिर जो है बैठा जाता है, तो कुछ बड़े प्राउडली जो है बैठ रहे होते हैं, अस्सी बर्थडे कार से बैठ रहे हैं। आपके पास कौन सी गाड़ी है सर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट में मुझे रहेगा इंतजार कि आप, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपके हवाले किया हुआ है, और कौन कौन सी गाड़ियों जो है उनके ऊपर जो है रिएक्शन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन यार इस जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, अब सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। अगर आप में से कोई खरीदना चाहता है, बाय करना चाहता है ना, तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज जो है वो बड़ी ही आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगी। अपने रखिए ख्याल, मेरे करेगा इंतजार, हंसे से और डांसते रहो। बाय बाय।